सियोल की ठंडी शाम थी। हल्की बारिश सड़क की लाइटों को और चमकदार बना रही थी। लोग अपने अपने काम में डूबे थे। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई मेट्रो की सीढ़ियां उतर रहा था। उसी भीड़ में एक लड़की तेज कदमों से चल रही थी। नाम था आर्यन। कंधे पर बैग, हाथ में मोबाइल और आंखों में थकान। लेकिन उसकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो दिल तक उतरी हुई थी। आर्यन एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। माता पिता एक एक्सीडेंट में सालों पहले चले गए थे। रिश्ते नाम के बस कुछ पुराने नंबर थे जो कभी कॉल नहीं करते थे। जिंदगी उसके लिए एक सीधी लाइन नहीं थी, बल्कि हर रोज एक नया इम्तिहान। उस शाम जब वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उसका पैर फिसला। बैग नीचे गिरा, कागज बिखर गए। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। ध्यान से। आवाज गहरी थी, शांत थी। आर्यन ने ऊपर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था, लंबा, सादा कपड़े, आंखों में अजीब सी उदासी। उसका नाम था जिहून। वो उसी बिल्डिंग में रहता था, लेकिन दोनों ने कभी ठीक से बात नहीं की थी। थैंक यू, आर्यन ने धीरे से कहा। जिहून ने बस सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ गया। कोई मुस्कान नहीं, कोई सवाल नहीं, बस चला गया। लेकिन उस एक पल में आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके टूटते हुए दिन को थाम लिया हो। अगले कुछ दिनों तक दोनों का आमना सामना होने लगा, कभी लिफ्ट में, कभी बिल्डिंग के बाहर। बातें कम होती, नजरें ज्यादा मिलती। जिहून ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी उसकी आंखें आर्यन से मिलती तो वो नजरें तुरंत नहीं हटाता था। एक रात आर्यन छत पर बैठी थी, हेडफोन लगाए कोई सैड म्यूजिक सुन रही थी। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, अगर चाहो तो बिना म्यूजिक के भी बात कर सकते हैं। वो चौंकी। जिहून था। तुम यहां? मैं अक्सर आता हूं, यहां शांति मिलती है। आर्यन ने हेडफोन निकाल दिए। दोनों थोड़ी दूरी पर बैठ गए। कुछ देर तक बस हवा की आवाज थी। तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? आर्यन ने पूछ लिया। जिहून हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ यादें बहुत ज्यादा बोलती हैं। उस रात दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार आर्यन को अकेलापन कम लगा। दिन बीतते गए, दोनों की मुलाकातें आदत बन गईं। कॉफी शॉप, मेट्रो स्टेशन, बिल्डिंग की छत। जिहून एक आर्किटेक्ट था, लेकिन अपने सपनों से भाग रहा था। आर्यन एक नर्स थी, दूसरों की जिंदगी बचाती थी, लेकिन अपनी नहीं समझ पा रही थी। धीरे धीरे हंसी आई, फिर चुप्पी में सुकून, फिर वो एहसास जो नाम मांगता है। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। आर्यन ड्यूटी से देर से लौटी, कपड़े भीग चुके थे। बिल्डिंग के बाहर जिहून खड़ा था, हाथ में छाता। तुम भीग जाओगी। तुम कब से यहां खड़े हो? जब से बारिश शुरू हुई। उस पल आर्यन की आंखें भर आईं। किसी ने उसके लिए इंतजार किया था, बिना पूछे, बिना बताए। उस रात पहली बार आर्यन ने जिहून का हाथ थामा। जिहून ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन हर कोरियन ड्रामा की तरह खुशियां ज्यादा देर तक सीधी नहीं चलती। जिहून की जिंदगी में एक नाम वापस आने वाला था, सोयॉन, उसकी पहली मोहब्बत। वो लड़की जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, लेकिन जो आज भी उसके अतीत में जिंदा थी। एक दिन आर्यन ने जिहून को किसी लड़की के साथ देखा, बहुत पास, बहुत अपनापन। उसके कदम रुक गए। दिल ने कुछ कहा, दिमाग ने कुछ और। उस रात जिहून छत पर आया। आर्यन वहां नहीं थी, अगले दिन भी नहीं। फिर एक मैसेज आया, कुछ सवाल हैं, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत नहीं। जिहून समझ गया। वो दौड़ा, अस्पताल पहुंचा। आर्यन नाइट शिफ्ट में थी। वो लड़की कौन थी? आर्यन ने बिना देखे पूछा। मेरा अतीत। और मैं? मेरा आज। आर्यन हंसी नहीं, रोई भी नहीं। आज हमेशा आज नहीं रहता जिहून। वो मुड़कर चली गई। उस दिन के बाद सब बदल गया। आर्यन ने खुद को काम में झोंक दिया। जिहून ने भी दूरी रख ली। लेकिन दिल, वो रोज उसी छत पर मिलते थे, चुपचाप। एक रात आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ी। ओवरवर्क, स्ट्रेस। जब होश आया, जिहून सामने बैठा था, आंखें लाल। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। आर्यन ने पहली बार साफ देखा, डर, प्यार, पछतावा। उसने धीरे से कहा, प्यार आसान नहीं होता जिहून, लेकिन भागना उससे भी मुश्किल है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।